किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों, कभी न हार मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों भारत की प्रमुख नदियां के बारे में क्वेश्चन है, तो वीडियो को जरा सा भी पॉज मत कीजिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि मेरी करेंट अफेयर और जीके आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत नदियाँ की। क्वेश्चन का पहला मैंने प्रश्न लिया है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नर्मदा। तवा किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर में आप लोग किसे याद रखोगे? नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान ऊंचाई समुद्र तल से 1057 मीटर है और इसका संगम क्या है? खंभात की खाड़ी। और इसकी लंबाई कितना है? 1312। और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए, जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कलिपधारा जलप्रपात का निर्माण और डेल्टा की बजाय अशुचि बनती हैं। यह विशिन घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अनून नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? कोसी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अनूर नदी के नाम से जानी जाती है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी नंबर, कोसी को आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? महानदी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? महानदी। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप है। संगम मुहावा बंगाल की खाड़ी कटक के समीप है और इसकी लंबाई कितना है? 815। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, ब्राह्मणी तथा वैतरणी सहायक नदियां हैं। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला देखिए, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? चंपल नदी का। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग इसमें याद रखेंगे। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? चंपल नदी का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जानपाव पहाड़ी सिंगार चौरी चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी है? 843 मीटर है और इसका मुहाना कितना है? उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी। और इसकी लंबाई कितना है दोस्तों? 995। देश के सबसे गहरे खड्डे का निर्माण इसकी सहायक नदी काली सिंधी पार्वती सिप्टा बनास कूलर मानसी और मेज है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की लवी नदी के नाम से जानी जाती है लूनी को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत की लवी नदी के नाम से जानी जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, लूनी नदी अमेजोन जिले में स्थित नाग पहाड़ अमरावती पर्वत पर पुरस्कार के समीप दो धाराओं सरस्वती और सारंगमती के रूप में उत्पन्न होती है जो गोदामगढ़ से निकलकर आपस में मिलती है। और इसका संगम सुहाना है कच्छ की रण और इसकी लंबाई कितना है? 320। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, यह भारत की एकमात्र अनवाती नदी है जो कि जुराई सुकरी एवं जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी भेंट घाट के समीप शिल्पधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? नर्मदा नदी। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान कितना है इसका? 1097 मीटर और इसका संगम कितना है? खंभात की खाड़ी और इसकी लंबाई कितना था दोस्तों? 1312। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, जबलपुर में भेलघाट के समीप कलिपधारा जलप्रपात का निर्माण डेल्टा की बजाय अनुसूची बनाती है। यह विषम घाटी से होकर
बहती है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार मुख का निर्माण करती है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वार मुख का निर्माण करती है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की किस नदियों में से कौन शेष तीन विशिष्ट रूप में विभिन्न है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सा शेष तीन विशिष्ट भिन्न रूप में भिन्न है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? नर्मदा नदी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी नदी एंचुअल बनाती है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? महानदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एंचुरी नहीं बनाती है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? महानदी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखेंगे। महानदी का उद्गम है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप है और इसका संगम मुहाना कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी और कटक के समीप। और इसकी लंबाई कितना है दोस्तों? 815। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, ब्राह्मणी तथा वैतरणी सहायक नदियां हैं, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ताप्ती। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखेंगे। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आंसर में आप लोग किसे याद रखोगे? ताप्ती को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चंबल। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे। शिप्रा नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? चंबल। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक की पठार से नहीं निकलती है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, महानदी, नर्मदा तथा सोम नदियां कहां से निकलती है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? अमरकंटक पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखेंगे। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? अमरकंटक पहाड़ियां से। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित नदी यमुनों में से कौन सा ज्वारातन मुख का निर्माण करती है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? नर्मदा एवं तापी। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बृहस घाटी से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रज घाटी से होकर गुजरती है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी की मुहाने पर डेटा नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तापी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी की मुहाने पर डेटा नहीं बनती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तापी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखेंगे। दक्षिण भारत के पठार प्रदेश को कौन सी नदी दो भाग में विभाजित करती है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दक्षिण भारत के पठार प्रदेश को कौन सी नदी दो भाग में विभाजित करती है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, दक्षिण भारत की नदियां में सबसे लंबी नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझेंगे। नासिक जिले महाराष्ट्र में तुंगी गाँव में एक पहाड़ी यहाँ पे निकला हुआ है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। इसका संगम कितना है दोस्तों? भारत की खाड़ी है और इसकी लंबाई कितना है? 1465। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? गोदावरी नदी को। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? त्यम्बगांव।
त्यम्प गांव, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी आप ऑन रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।